ओके बच्चों, तो हम लोग अब हमारे MST CET 2019 के जितने भी सवाल हैं उसको हल कर लेते हैं। एक या दो पार्ट्स में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। अ थिन मेटल वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L इज एंड यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी रो। यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये मतलब होता है उसका। इज बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल का मतलब है एक रिंग के फॉर्म में, एक रिंग जैसा बन जाता है, तो रिंग बन गया वो विद सेंटर O। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉइल अबाउट द एक्सिस x डैश। तो ये x डैश, ये जो आपका एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये क्या है? ये एक रिंग है और ये एक्सिस कौन सा है? टेंजेंट इन इट्स प्लेन वाला एक्सिस है। तो अगर ऐसा है तो IT का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा 3/2 mr²। ये आपका टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए आइए। तो ये अपने पास टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो फॉर्मूला है वो हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ पर मास हम लोग लिख सकते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू एल। ठीक है ना? ये आप लोग को पता है ना 3/2 mr² होता है। ठीक है? नहीं पता है तो फॉर्मूले इसको याद करिए अच्छे से। अब रेडियस का क्या करेंगे? तो ये जो वायर है, एक वायर था, वो वायर ही क्या हुआ है? रिंग के फॉर्म में लिया गया है। तो वायर की लेंथ L है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2πr। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2πr। समझ आ गया? तो आप लोगों को पता है R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L/2π हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो लेंथ वायर की होगी वही लेंथ सर्कल की होगी। सर्कल की लेंथ 2πr होती है और वायर की लेंथ L है, तो दोनों लेंथ इक्वल है। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं? L/2π द होल स्क्वायर। 3/2 रो इंटू L और ये क्या हो जाएगा? L²/4π²। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3/ये हो जाएगा 8 है ना, 4 2 = 8 रो L³ डिवाइडेड बाय π²। तो 3/8 या 3 रो L³/8π² इज ऑप्शन A। समझे? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए। तो 34 क्वेश्चन हमारे इसके हो गए सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स के। टोटल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग मैंने 100 के ऊपर क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करवा दिए हैं मैंने आपके सर्कुलर मोशन और रोटेशनल डायनेमिक्स को मिला करके। समझे? कोई भी क्रैश को जो पेड भी होता है ना, उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं कराते, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो तो एक्चुअली CET में आए हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है? इसीलिए इसका नाम अल्टीमेट क्रैश कोर्स रखा था मैंने। ठीक है? चलिए आइए। A uniform rod of length 6L and mass 8m is pivoted at its center। ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा जो CET का जो जनरल लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है? वैसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसमें छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। तो मिस्टेक के चांसेस इसमें ज़्यादा होता है और अक्सर बच्चे, हर साल देखता हूँ मैं, अक्सर बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं। ये ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश किया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है और जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें इस टाइप का सवाल था। ठीक है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक लेवल अप करके सवाल दिया है इसमें। तो एक आपके पास रॉड है, पूरा आपको मैं सिचुएशन समझाता हूँ। आपके पास एक रॉड है, उस रॉड का लेंथ कितना है? उस रॉड का लेंथ है टोटल 6L। कितना लेंथ है? 6L उसका लेंथ है, 8m इसका मास है, 6L इसका लेंथ। ठीक है? उसको सेंटर में क्या कर दिया गया है? पिवोट कर दिया गया है, ये बोला गया है। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या? 2 masses small m and 2m with speed 2v and v strike the rod and stick to the rod। क्या बोलता है? 2 masses। यहाँ पर देखो, ये कुछ डायग्राम में आपको दिया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास मास है, ये इधर आकर के स्टिक होगा, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मास 2m है, उसकी वेलोसिटी v है, और ये कितने डिस्टेंस पर है? ये सेंटर से L के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? सेंटर से L के डिस्टेंस पर है। ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर जो है, एक यहाँ पर मास है जिसका एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका मास क्या है? m है, और उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी v है। वेलोसिटी कितनी उसकी है? v है, और आपको बोलता है कि वो यहाँ जाके स्टिक हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस उसका 2L दिया गया है। कितना दिया है? 2L डिस्टेंस यहाँ पर दिया है। तो ये आकर के इसको स्ट्राइक करते हैं और स्टिक हो जाते हैं। ऐसे इसको हिट करने की वजह से रॉड क्या करता है? अब रोटेट करना शुरू कर देता है, जबकि शुरुआत में रॉड क्या था? रेस्ट पर था। तो अब रॉड क्या करता है? ओमेगा से रोटेट करना शुरू करता है। तो आपको पूछा ये ओमेगा निकाल के बताओ। समझे? क्लियर हो गया? सवाल समझ में आया? अब क्या
सबसे पहले आप लोग सिस्टम डिसाइड करेंगे। तो मेरे सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, एक 2m मास का पार्टिकल, एक m मास का पार्टिकल और एक 8m मास का रॉड, ठीक है ना। अब सिस्टम के अंदर की चीज़ें आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएं तो चलेगा, समझ में आ गया। फोर्स लगाएं, टॉर्क लगाए चलेगा। अगर टॉर्क एक दूसरे को आपस में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नली, इनके अलावा अगर बाहर से कोई टॉर्क लगाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, समझ में आ गया। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, समझे, क्लियर हो गया। तो ये आपस में तो एक दूसरे पे फोर्स टॉर्क लगा सकते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो एल इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, एल फाइनल होगा। जितना कंजर्वेशन का यही तो मतलब होता है, जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना एंगुलर मोमेंटम बाद में है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब यहाँ पर एल इनिशियल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल इनिशियल क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किनका होगा। तो आपको पता है कि इनिशियली रॉड 3 चीज़ें हैं, एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2m मास का प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m मास का, समझ में आ गया। ये कब होगा, ये सब इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाद में भी यही 3 चीज़ें आएंगी, एल ऑफ रॉड प्लस एल ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2m मास का पार्टिकल, फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ m मास का पार्टिकल, समझ में आ गया। ये कब है, ये फाइनल, समझे, क्लियर हो गया। सवाल को समझना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अब एंगुलर मोमेंटम जो पहले था, एंगुलर मोमेंटम बाद में है, वो हम लोग लिख रहे हैं। अब इनिशियली रॉड रेस्ट पर था तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। क्यों, एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला क्या है इन जनरल, आई ओमेगा, ओमेगा 0 होगा, क्योंकि इनिशियली क्या था, रॉड इज एट रेस्ट, रॉड रेस्ट पर था, तो एंगुलर मोमेंटम रॉड का तो 0 हो गया। अब 2m मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला उसका होता है MVR, या आप लोग लिए बोल सकते हो उसको R बार क्रॉस P बार, उसी से लिखा है मैंने। तो यहाँ पर MVR, ये भी आप लोग मैग्नीट्यूड वाइज तो याद रख सकते हो MVR। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 2m मास के पार्टिकल का मास कितना है, 2m है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी v है, मल्टीप्लाइड बाय वो कितने डिस्टेंस पर है, वो l के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, l के डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये तो 0 हो चुका है। उसके बाद ये m मास का जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m है, उसकी वेलोसिटी v है और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 2l है। तो इस तरीके से ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू आई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए ध्यान से, m मास का पार्टिकल के प्रॉपर डिस्टेंस लिखे अपन ने 2l और वेलोसिटी इसकी कितनी, नहीं इसकी वेलोसिटी 2v है बच्चों, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2v है, ठीक है ना। देखो m मास के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रिस्पेक्टिवली बोला है ना, 2v है, तो ध्यान रखना इसकी वेलोसिटी 2v है, तो 2v वेलोसिटी लिख दी मैंने। ये हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली रॉड तो रोटेट कर रहा है ना, रॉड रोटेट कर रहा है तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा होगा, ये हम लोग जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड लिखूंगा मैं, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या आपका 2m मास का पार्टिकल। अब 2m मास का पार्टिकल जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसको आपको अब समझना होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो तो स्टिक हो गए मतलब क्या, वो रेस्ट पर आ गए। अगर वो रेस्ट पर आ गए तो इनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उनका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0 हो जाएगा ना एंगुलर मोमेंटम। क्यों, वो तो रेस्ट पर आ चुके हैं, वो तो आकर के स्टिक हो गए। देखो, स्ट्राइक द रॉड एंड स्टिक टू द रॉड, अब वो रुक चुके हैं, समझ में आ गया। तो उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। वेलोसिटी 0 हो गई तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है, हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट इसमें ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, नहीं वो तो रॉड के साथ में रोटेट कर रहे हैं, अगर वो रॉड के साथ में रोटेट कर रहे हैं तो ये 0 नहीं होगा, ये गड़बड़ होगी ना, 0 नहीं होगा। ये 2m प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ m मास का पार्टिकल, ये रॉड के साथ में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कि रॉड के साथ में रोटेट कर रहे हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आई ओमेगा होता है। आई क्या होता है पार्टिकल के लिए, mr² और ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2m मास का पार्टिकल का क्या है, 2m उसका मास है इंटू डिस्टेंस कितना है सेंटर से 2m वाले का, l, तो l² मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो तो स्टिक हो गया, इसका मतलब रुके नहीं, तो रॉड के साथ में रोटेट कर रहे हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, मिस्टेक नहीं करना है इसमें।
ठीक है। m मास का पार्टिकल का मास कितना है, m है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है उसका डिस्टेंस 2l द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहा है ना। l की जगह लिख रहा हूँ i ओमेगा। ये आपका क्या है देखिए, i कैसे लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, सेंटर से उसका कितना डिस्टेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mvl प्लस क्या हो जाएगा 4mvl, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, अब इसको ज़रा समझिए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रॉड रोटेट करेगा तो सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, ml²/12। लेकिन यहाँ पर मास m नहीं है, मास तो 8m है, ठीक है ना। l लेंथ कितना है, 6l का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 12 इंटू ओमेगा, सब में से ओमेगा कॉमन ले लेना, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ क्या होगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा 2ml² प्लस क्या हो जाएगा ये 4ml², और ये ऐसे आएगा यहाँ पर ओमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कितना हो जाएगा 6mvl इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36l²। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36l²। 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 8, 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24ml² प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ml² प्लस क्या हो जाएगा 4ml², और ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा। ठीक है ना। तो 24 + 4 28 + 2 हो जाएगा 30ml² ओमेगा, और ये क्या है 6mvl हो जाएगा। m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचेगा क्या बताओ, एक l कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30 है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 5l ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा v/5l, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसके आंसर तक, वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना। तो अगर आप उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे तो एक स्टेप में दिया है, लेकिन एक एक चीज़ को समझाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इनका एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो रॉड के साथ में रोटेट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से अपन कैसे लिखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा लिखेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल क्या होता है mr²। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, एक एक स्टेप समझाया कि कहाँ से आया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कितने मिनट गए हैं इसको, देखो 12 मिनट, मतलब लगभग मैंने 9-10 मिनट तो ये एक प्रॉब्लम समझाया है। ठीक है, ये है वैसा समझाने लायक का, सॉल्व करने में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर मैं खुद सॉल्व करने बैठूं तो मुश्किल से 1.5-2 मिनट का प्रॉब्लम है, लेकिन समझाने में इसको 10 मिनट लग जाते हैं, इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा टाइम। चलो, आपको समझ में आना चाहिए, भले मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है एक एक चीज़ समझाने के लिए। देखो, मैं कोई कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ले लेता, है ना, 3-3.5 हज़ार रुपये करके आपसे पैसे ले लेता, और मैं आपको क्या करता, 1 शॉट वीडियो देता, उसके पूरे वीडियोस का एक्सेस भी अगर मैं आपको दे देता मेरे इंस्टीट्यूट के, तो आपको देखने का टाइम है क्या उसका, नहीं ना, है तो बेवकूफ़ बनाना है। तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे आपको, मैं फ्री में सारी चीज़ें देना चाहता हूँ। जब मुझे कोर्स लॉन्च करना होगा तो मैं पूरी तरीके से कोर्स लॉन्च करूँगा। अभी बच्चों को सही मायने में मुझे डिटेल्ड और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देना है। थोड़ा वक्त लग रहा है उसमें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम में मैं फुल टाइम यूट्यूब पे आ जाऊँगा इंशाल्लाह, तब तो मैं यही करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। चलो भाई, चलो ये हो गया v/5l इसका ये आंसर, वो बता दिया आपको मैं। हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, the radius of the solid sphere is doubled by keeping its mass constant. The ratio of their moment of inertia about any of its diameter is। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका क्या बोलता है कि रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, मास को कांस्टेंट है। अरे सॉलिड स्फीयर के रेडियस के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, 2/5mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आ गया। तो इनिशियली जो भी था I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1², है ना। अब रेडियस को डबल कर दिया गया क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 जो है वो 2r1² हो जाएगा। समझ में आएगा, डिवाइड कर दो, I1/I2 करो, बताओ क्या होगा, r1² अपॉन क्या हो जाएगा 4r1², दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, अरे 1/4 आंसर है इसका। अब बच्चा सवाल है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे 3 point masses each of mass small m
are kept at the corners of an equilateral triangle of side L. System rotates about the center of the triangle without any change the separation of the masses during rotation. The period of rotation is directly proportional to. अब ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो अभी जो आपको रॉड वाला जो सवाल मैंने कराया और ये सब कराया आपसे वो नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं लेक्चर्स में आपको कराता हूँ, समझे? इस वजह से एक्स्ट्रा चीज़ें मैं देता हूँ लेक्चर में, क्योंकि ऐसे सवाल तो फिर हल नहीं कर पाएंगे ना। चलो भैया आ जाओ। 3 पॉइंट मासेस हैं, हर एक का मास कितना है? स्मॉल एम है। कितना मास है? स्मॉल एम मास है, ठीक है ना? क्लियर हो गया। अब क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, लेंथ कितना है? एल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हर एक एंगल कितना है? 60 डिग्री का है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया। अब क्या, उसके बाद जो है आगे कहानी क्या है? आगे कहानी ये है कि सिस्टम रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सिस्टम क्या है? ट्राइंगल के सेंटर से क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये ऐसे, ये वाला यहाँ पर सेंट्रॉइड होगा जिसके अबाउट वो क्या करता है? सिस्टम रोटेट करता है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? हमारा सिस्टम रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, टाइम पीरियड जो है वो एल के प्रोपोर्शनल कैसा है? साइड के कैसे प्रोपोर्शनल है? तो ये कहाँ से लाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे इसका काम? तो उसको थोड़ा सा अभी अपने को समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करिए कि मैं ये जानता हूँ कि ये टोटल एंगल 60 है, तो ये 30 होगा और ये 30 होगा, ये तो तय है, ठीक है ना? उसके बाद अगर यहाँ मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो ये 90 हो गया। और ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ कि अगर, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा 60 है तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि 180 बनाना है ना, ये 120 होगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर कि ये भी फिर 120 हो गया, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 60। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है, उस ट्राइंगल में यहाँ ये 30, ये 90 और ये कितना है? 60। समझे? ठीक है ना? तो साइड अपोजिट टू 30 क्या होता है? ठीक है ना? साइड अपोजिट 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना? तो साइड अपोजिट टू 30 और साइड अपोजिट टू 60 क्या होता है? देखो टोटल एल है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? l/2। तो साइड ये हो जाएगा l/2, है ना? तो साइड अपोजिट टू 60 क्या होगा? साइड अपोजिट 60 इज l/2। समझ में आ गया? वो क्या होता है? होता है √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज, ये डिस्टेंस को r बोलते हैं। तो ये r ही तो निकालना है, r निकालूंगा तो क्या होगा? अभी समझाता हूँ। यही तो डिस्टेंस है ना, यही तो मुझे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? mr², ये पार्टिकल का मास m, उसका डिस्टेंस कितना है? r, mr² और ऐसे 3 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि 3 पार्टिकल है, समझे? ये भी r होगा और वो भी r होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? इस तरीके से तो ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये कैंसिल हो गया, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? R मिल रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये मेरे पास आ गया कि L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर टाइम पीरियड को रिलेट करना है, कैसे रिलेट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। फोर्स अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है? mr², ये हम लोग जानते हैं, ये होता है। उसके बाद mr जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π/t द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ ज़रा? ये हो जाएगा mr4π² अपॉन क्या हो जाएगा? t²। समझे? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जब वो रोटेट करेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा पार्टिकल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से लिख सकता हूँ मैं इसको, ये ठीक है ना? चलो भाई, अब कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, उस अपने को क्या ही लेना देना है यहाँ पर। तो t² को यहाँ भेजते हैं और ये क्या हो जाएगा? mr4π² अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? f हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r आएगा। लेकिन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? वो तो l आया, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आएगा, यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l आएगा। ये इसका आंसर है। ऐसे सॉल्व करना है इसको, समझे? क्लियर हो गया? तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसीलिए कोर्स को JEE लेवल तक का मैं कराता हूँ, ताकि ऐसे सब सवालों में आप फंसे नहीं, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी पूरे PYQs नहीं कराए,
समझे? ऐसे सब सवाल कौन कराएगा? अब यहाँ मैंने कराए हैं, यहीं से देख देख के सीखते हैं सब अभी, और फिर कराएंगे आपको आगे। पूरे आपको YouTube पे आप देख लीजिए, आपको ये जितने मैंने PYQs कराए हैं उतना कोई नहीं करा रहा है। मैंने हर एक ईयर का, पिछले 16 साल के PYQs कराए हैं आपको मैंने, 16 ईयर्स। हर एक चैप्टर के अपने आप में ही 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, समझे? वो भी इंपॉर्टेंट वाले सवाल, ठीक है? चलिए आइए, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हेन अ 12,000 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ फ्लाईव्हील, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज। कितना वर्क कर दिया गया फ्लाईव्हील पे बच्चों? 12,000 जूल का वर्क कर दिया गया, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती कहाँ से कहाँ पर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है उसकी, इनिशियल 10 हर्ट्ज थी, फाइनल कितनी हो गई? 20 हर्ट्ज हो गई। आपको बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताओ, पाई स्क्वायर को 10 मानना है। आपको मैंने बताया था इसके पहले भी क्वेश्चंस में, आपको ये बता चुका हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? आपको पता होना चाहिए अब ये सारी चीज़ें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, आपको बताया था मैंने, हाफ आई और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, है ना? 4 पाई स्क्वायर बाहर आएगा, 2 पाई लिखोगे उसको, फिर क्या हो जाएगा? एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। पीछे के लेक्चर्स देख कर आओ, उसमें आपको समझेगा मैंने कैसे लिखा है। वही लिखा है मैंने, क्या लिखा है? हाफ आई ओमेगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये जाएगा हाफ इंटू आई। कितना है बच्चों? आई तो निकालना है। ये कितना है? वर्क डन कितना है? वर्क डन आपका है 12,000। कितना है? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू, इसको 10 लेने का है, और एन फाइनल कितना है बच्चों? वो है आपका 20 है, मतलब हो जाएगा 400 माइनस इनिशियल कितना है? 100, 10 मतलब 100 हो जाएगा वो, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो, तो अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा? 20i मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा? 12,000। ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है? दोनों कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास ये भी, कैंसिल कर दो आप लोग, तो बचेगा क्या बताइए? ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या है, आइए देखते हैं इसको। आपके पास जो है 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ईच ऑफ मास कैपिटल M। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है लेंथ L आर जॉइंट टू फॉर्म अ सिंबल H, ठीक है ना? 3 आइडेंटिकल रॉड्स है आपके पास, 1 2 3, तीनों को जोड़ करके क्या कर दिया गया? H बना दिया गया है, ऐसे बना दिया गया H। उसके बाद क्या बोलता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स ऑफ H इज, वन ऑफ द साइड मतलब ये पकड़ लीजिए आप, एक साइड, ये एक साइड है, वो एक साइड है, तो इसके अबाउट अगर अपन उसको घुमाते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये अपने को निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? ये वाला जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा? 0 होगा। कल भी बताया था मैंने, कोई पार्टिकल या कोई रॉड, कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ही आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 0 है। तो बचे कौन? ये रॉड बचा, ये रॉड बचा। तो अगर सिस्टम का निकालना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करना पड़ेगा? ये रॉड को अगर घुमाएंगे तो कैसे कैसे घूम रहा है बताओ? जैसे एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है, एक एंड से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट क्या होता है? होता है ml²/3, ये हम लोग जानते हैं। प्लस इसका कितना है मास? इसका मास m है, उसका डिस्टेंस ये कितना है? l का डिस्टेंस है, रॉड की लेंथ l है, तो ये तो थोड़ा सा दूर है, तो सीधा सीधा क्या लिखो? ml² लिखो। तो बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा 4ml²/3। तो ये बी ऑप्शन बनता है इसका। समझ क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है? चलो भाई, ये भी हम लोग ने कर लिया है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। A solid sphere rolls down from the top of an inclined plane 7 meter high without slipping. Its speed of the at the foot of the plane is, एक solid sphere है, उसकी फुट पे अपने को स्पीड निकालनी है। रोलिंग मोशन तो निकाल दिया गया है, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको तो काम आएगा ना, इस वजह से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वेलोसिटी आप लोग को बताया था मैंने, नीचे से ऊपर रोल करते हुए जाए या ऊपर से नीचे रोल करता हुआ है, जितनी भी हाइट ट्रैवल करेगा फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी का यही होगा, ठीक है ना? तो वेलोसिटी अपने को निकालनी है। क्या है? 2 × g का वैल्यू क्या लेना है? 10 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? 7 मीटर, 1/1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² का रेशो बता चुका हूँ पहले भी। सॉलिड स्फीयर डायमीटर वाला क्या होता है? 2/5 mr², है ना? सॉलिड स्फीयर जब ऐसे रोल करता हुआ जाएगा तो सेंटर वाला ही एक्सिस होगा ना, डायमीटर वाला,
ठीक है। तो आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, एम कैंसिल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा 2/5। तो इसकी जगह क्या लिखना, 2/5। तो बताओ क्या आएगा, ये आएगा आपका ये हो जाएगा 2 × 10 × 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 2 क्या होगा, 10 होगा, और ये भी क्या होगा 10, यानी √100 इसका आंसर बनेगा। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद 41 क्वेश्चन, सब 2019 की सीरीज़ में है ये। 2019 में लगभग 20 सवाल आए अलग अलग शिफ्ट्स में, तो इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। Molecule consists of 2 atoms each of mass small m and separated by a distance small d. At room temperature the average rotational kinetic energy is E, then its angular frequency is. क्या कहता है ये, आपसे कहता है कि आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है और उसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, d का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और ये ऑब्वियसली बात है कि सेंटर वाला एक्सिस को कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर ये किया जाएगा कि सेंट्रल एक्सिस को के अबाउट उसको रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12I ω², ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपको निकालनी है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ई दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी आपका ओमेगा है, ओमेगा आपको निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे, तो ये सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट है, तो 2 पार्टिकल्स हैं सेंटर से, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, समझ में आ गया ना। तो ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी क्या हो जाएगा, d/2 डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, मास कितना है, m इंटू क्या हो जाएगा, d/2 क्या कर रहा हूँ मैं दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, I1 + I2, और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो mr², r का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फिर से m इंटू d/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ω², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू d/2 और ये क्या हो जाएगा, ω², ठीक है ना। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा, आपके पास बचेगा E = क्या बच रहा है बताइए, आपके पास बच रहा है m इंटू d²/4 मल्टीप्लाइड बाय ω², ठीक है ना। ओहो, d²/4 मल्टीप्लाइड बाय ω², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4E डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, md², और ये क्या हो जाएगा आपका ω²। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बताइए, इसको बाहर निकालिए, 2/d बाहर आ जाएगा, √ क्या हो जाएगा, E/m, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए थे, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। Four metal rods, each of mass M and length L, are welded to form a square shown. What is the moment of inertia of the system about axis AB? Axis AB के अबाउट आपको क्या निकालना है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपके पास क्या है, ऐसे सिस्टम है जिसमें 4 मेटल रॉड्स है, और ये एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये 2 रॉड्स के लिए तो क्या होगा, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना, ये 2 रॉड्स के लिए। और ये जो बाकी 2 रॉड्स है वो क्या है, वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर है, तो ml² लगा देंगे। तो आपको अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये रॉड के लिए क्या होगा बताओ ज़रा, हो जाएगा ml²/12, क्योंकि सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। और ये वाला रॉड भी सेम वही कहानी, ये भी क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा दूर है, तो दूर है तो ये क्या लिख सकता हूँ, जैसे उसको पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। एक पार्टिकल m मास का r के डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, mr², ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो ये रॉड का मास कितना है m, और इसका डिस्टेंस कितना है L/2, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस क्या हो जाएगा m इंटू L/2 तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ml²/12 प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ml²/4, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ml²/6 प्लस ये क्या हो जाएगा ml²/2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 4 ml²/6,
2 2 था 2 3 था, तो आंसर आएगा 2/3 ml²। आपका ऑप्शन ए बनेगा। समझे? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, सेम मास रेडियस, रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि आपके पास एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास सेम है, दोनों रोल डाउन करते हैं सेम इंक्लाइन प्लेन पे, तो उनकी लीनियर स्पीड का आपको क्या करना है? रेशियो बताना है। ठीक है, एक डिस्क है। अब लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? √2gh अपॉन 1 + k² समझे? ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हाइट तो सेम है क्योंकि सेम इंक्लाइन प्लेन है, समझ आ रहा है? ये अपने को बोल दिया गया है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ क्या हो जाएगा? 1 + k² ठीक है ना? अब इसको जो है अपन क्या करते हैं? अपन पहले डिस्क के लिए लिखते हैं, फिर सॉलिड स्फीयर के लिए लिखते हैं, तो उल्टा जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या आ जाएगा? k ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर द होल स्क्वायर। k ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर द होल स्क्वायर प्लस वर्ड देखें। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ डिस्क द होल स्क्वायर, क्योंकि वो ओहो चलो ठीक है, तो सॉरी तो 1 + ks/rs द होल स्क्वायर अपॉन 1 + kd/rd द होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये अपने पास है। अब जो है अपने को ये पता होना चाहिए स्फीयर के लिए क्या होता है। अभी आपको बताया था मैंने, 1 प्लस क्या होता है? ये हो जाता है 2/5। अभी मैंने स्फीयर के लिए बताया था, सॉलिड स्फीयर के लिए। 1 प्लस डिस्क के लिए क्या होता है? 1/2 होता है। पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? mr²/2। फिर आप रेडियस ऑफ डायरेक्शन की टर्म में उसको लिख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 7/5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3/2, यानी क्या हो जाएगा? 7/5 × 2/3 यानी v²। हाँ बच्चों, v² है, स्क्वायर किया मैंने तभी तो रूट हटा है। तो VD/VS का स्क्वायर है। ठीक है, तो हो जाएगा 14/15 VD/VS। तो अगर उसका √14/15, आंसर शायद रॉन्ग दिया है, √15/14 दिया है, लेकिन यही इसका आंसर है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पहले अगर डिस्क को बोला है तो डिस्क को ही रखना पड़ेगा, और बाद में अगर स्फीयर को बोला है तो बाद में ही स्फीयर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीक्वेंस वो दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आंसर मैंने निकाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये जो बुक में आंसर दिया है उसकी बात कर रहा हूँ, जो PDF प्रोवाइड किया आपको मैंने। ठीक है, चलो तो इतने आई थिंक सफिशिएंट है, आधा घंटा हो गया है। ठीक है, 43 तक तो आपको मैंने करा दिया। अब लगभग 10 क्वेश्चन और कुछ बचे हैं, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।